की हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नदी किनारे एक मकान, आप नहीं बोलना, नदी किनारे एक मकान था और वहाँ पर दो बच्चे रहते थे उनके माता पिता के साथ में। दोनों बच्चे नदी पर रोज जाते थे, नहाते थे और घूमते फिरते थे। उनके पास एक छोटी सी लकड़ी की नाव थी। क्या थी? नाव थी। अब उस नाव में वो रोज बैठकर नदी में घूमते फिरते थे, है ना। और जब वो नाव में एक बार क्या हुआ कि नाव के अंदर एक छेद हो गया था। क्या हो गया था? उन बच्चों को अंदाजा नहीं, उन बच्चों को अंदाजा नहीं था, तो उनके पिताजी ने उस नाव को छत के ऊपर रख दी थी। कहाँ रख दी? छत के ऊपर। अब क्या हुआ, जब पिताजी कहीं बाहर गए थे व्यापार के लिए, तो नाव उन बच्चों ने निकाल ली और जो कलर उसका कमजोर हो रहा था, तो उन्होंने सोचा, मम्मी को कहा कि मम्मी इस नाव को कलर करवा दो, ये पुरानी हो गई है ना। तो एक पेंटर आया, पेंटर ने उसको अच्छे से कलर कर दिया और नाव को सूखने के लिए रख दिया। और दूसरे दिन बच्चों ने वो नाव लेकर के नदी किनारे चले गए और वहाँ पर जाकर वो उसमें बैठ गए। इधर उनकी मम्मी जो घर पर थी, उनके पास टेलीफोन आया कि अब उसके पिता ने पूछा कि हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे तो नाव लेकर के नदी पर गए हैं। तो पिता को चिंता हुई कि वो नाव में तो एक छेद था और दोनों बच्चे अगर नाव लेकर पानी में जाएंगे उसमें बैठकर, तो वो डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। पिता को चिंता हुई, बहुत दुख हुआ और वो अपनी दुकानदारी छोड़ करके दौड़े दौड़े घर पर आए और उनकी पत्नी को लेकर के नदी किनारे गए। और आश्चर्य उनको ये हुआ, क्या हुआ कि दोनों बच्चे आराम से नाव में घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को आवाज दी, बच्चे किनारे पर आए नाव लेकर, और जब उस व्यक्ति ने नाव को उठाया और उसको पलटा कर देखा तो उसमें वो छेद नहीं था। फिर क्या हुआ, जब छेद नहीं था तो पूछा कि ये जो कलर करा हुआ है ये तुमने कब किया? बोले हमने एक पेंटर को बुलाया था, उसने कलर किया है। तो बोले वो पेंटर को बुलाओ। तो पेंटर को जब बुलाया गया तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम उस सेठ ने दिया। तो पेंटर ने कहा कि मुझे तो मेरी मजदूरी पूरी मिल गई है, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनाम क्यों दे रहे हो? बोले कि ये जो नाव है इसको तुमने कलर करा और इसमें एक होल था, तो उसको तुमने क्या किया था? बोले होल दिखाई दिया, इनाम दिए। और पेंटर ने कहा कि जब मुझे पुताई का काम दिया, सुनो, पुताई का काम किया तो मुझे उसमें एक होल या छेद दिखाई दिया, तो मैंने उसको कंप्लीट लकड़ी से पैक करके रख दिया और उसकी अच्छे से रंगाई पुताई की। अब आप मुझे इनाम क्यों दे रहे हैं ये बताएं। तो सेठ ने कहा कि उस नाव में एक होल हो गया था, मैं ऊपर रख गया था, मुझे चिंता थी कि मेरे बच्चे अगर ले जाएंगे नदी में और उसमें बैठेंगे तो पानी भर जाएगा और नदी में मेरे बच्चे नाव सहित डूब जाएंगे। तो मैं दौड़ा दौड़ा अपनी दुकान से आया और देखा कि नाव में मज़े से बच्चे तैर रहे हैं। तो मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई कि ये जो जिसने भी इसका कलर किया है उसने अपने काम को पूरी तरह ईमानदारी से किया है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अपना कार्य करते समय पूर्ण ईमानदारी से काम करें। यदि कोई काम हमें नहीं बताया गया है और यदि उसको करना जरूरी है तो उसे हमें
करना चाहिए, भले ही सामने वाला हमें नहीं बताए, पर वो अगर ज़रूरी है कि इसके बिना काम नहीं होगा तो उस काम को हाँ जैसे काम पूरा कर देना चाहिए। हमें कोई बताए या हाँ नहीं बताए तो भी और बताए तो भी अपना काम जो ईमानदारी से करता है। सुनो, पेंटर ने अपना काम ईमानदारी से किया तो उसे क्या मिला? इनाम मिला। अगर वो पेंटर सोचता कि मेरे को तो पोतने का सिर्फ काम मिला है, कलर करने का काम मिला है, मैं करके चला जाऊं, मुझे उस जो नाव में जो होल है उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या होता? बच्चे डूब जाते और आज उनका नुकसान हो जाता। और उस पेंटर को कहते कि भाई ऐसा था तो हमको बताना था, उसमें होल था तो, है ना। तो इस प्रकार उस पेंटर ने बिना बताए वो काम कंप्लीट किया, पूर्ण ईमानदारी से किया, पूरी निष्ठा से किया, तो आज उसे इनाम मिला, उसको उसका जो है अपने को लाभ मिला, और आगे भी वो जिंदगी भर उसको हमेशा के लिए काम देते रहे वो लोग। ठीक है, तो आप भी हम जो है हमें जो काम दिख रहा है और हम उसे ईमानदारी से करेंगे तो कभी न कभी हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इनाम प्राप्त कर सकते। ठीक है, बस।